जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आप जब नाम जप करते हो तो निरंतर नाम जप के अभ्यास से आपके शरीर पर 9 अलग अलग प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो कुछ लोग तो उन प्रभाव को समझ जाते हैं, लेकिन कुछ समझते नहीं, क्योंकि जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि ये नाम जप का प्रभाव हुआ है मेरे शरीर पर या मेरे घर पर, तो आप नाम जप के प्रति जागरूक नहीं होंगे। मतलब आपको विश्वास नहीं होगा नाम जप पे और आगे बढ़ेंगे नहीं आप। तो ये प्रभाव जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात हम आपको ये बता देते हैं कि जो नाम जप होता है वो क्या होता है, क्योंकि नए साधक भी जुड़ते हैं। नाम जप का मतलब है प्रिय भक्तों, भगवान के किसी भी नाम को जिस पर भी आपका श्रद्धा विश्वास है, जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, शिव, हनुमान वगैरह, उसको आप जपते हो निरंतरता से। चाहे फिर आप वाणी से जपते हो, चाहे मन से, चाहे प्राणों से, उसको नाम जप बोलते हैं। और कलयुग में एकमात्र सहारा नाम जप का ही बताया है। नारद जी ने कहा है, कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही दुखों से पार लगाएगा। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में केवल हरि का नाम लेने से ही आपको जो चाहिए वह मिल जाएगा। तो ये सरल सुगम भी है, इसको आप हर समय जप सकते हो। चलते फिरते, खाते पीते, सफर में, बाथरूम में, किसी भी अवस्था में, शुद्ध अशुद्ध हर अवस्था में इसको जप सकते हो। ये कलयुग में एक महान गुण है कि आप कलयुग में केवल हरि के नाम से ही सब कुछ पा सकते हो। अब जब आप निरंतर नाम जपना शुरू करोगे तो सबसे पहले जो प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा या आपके मन पर पड़ेगा, तो सबसे पहले तो ये प्रभाव पड़ता है कि कभी कभी आपके मन में नकारात्मक विचार भी आते हैं और कभी कभी सकारात्मक विचार भी आते हैं। वो सबका अपना प्रारब्ध होता है, उस हिसाब से ही नकारात्मकता और सकारात्मकता आती है। यानी कि जब आप निरंतर नाम जप करोगे तो जो नकारात्मक शक्ति होती है, जिसको माया भी कहा जाता है, वो आपको भ्रमित करेगी कि नाम मत जपो। वो आपके जीवन में परेशानियां भी लेकर आती है। ये ज्यादातर साधकों के जीवन में होता है। सकारात्मक कम के में होता है, सकारात्मक उनके में होता है जिनका प्रारब्ध बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके जीवन में ऐसा होता है, आपके शरीर में कोई बीमारी आ जाती है या कोई दुख आ जाता है या कोई नकारात्मक शक्ति आपको परेशान करती है या आप कर्जे में डूब जाते हैं, तो आप घबराए नहीं। वो शक्ति ये चाहती है कि आप नाम जपना छोड़ दें बस इनको देख करके, क्योंकि भगवान फिर उसी को गले लगाते हैं जो किसी भी परिस्थिति में नाम को नहीं छोड़ते। तो आपके ऊपर चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे सकारात्मकता आपके अंदर आए, चाहे नकारात्मकता आपको घेर ले, तो आपको किसी भी स्थिति में नाम जप को छोड़ना नहीं है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित ही भगवान आपकी सुनेंगे और आपको वो गले से लगा लेंगे। तो ये था पहला अनुभव। दूसरा अनुभव ये है कि जिनका प्रारब्ध बहुत अच्छा होता है, तो वो पहले दिन से ही जैसे ही जपना शुरू करते हैं, उनके दुख दूर होने शुरू हो जाते हैं, उनकी बीमारियां कटने लग जाती हैं, उनका जीवन बदलने लग जाता है। ये बहुत बड़ा नाम जप का प्रभाव पड़ता है। अगला अनुभव ये है कि आपको आपका मन शांत लगने लग जाता है, यानी कि आपके मन को अथाह शांति मिलती है। आज ही हमारे पास एक माता जी आई थी, उनकी वीडियो भी हम चैनल पर डालेंगे। वो बहुत बहुत ज़्यादा दुखी थी, उनके जीवन ने परेशानियों को ने घेर रखा था और उनको हमने केवल थोड़ी सी देर नाम जप करवाया तो उनके मन को अथाह शांति मिली। जब आप निरंतर जपेंगे तो शांति तो मिलनी ही है, क्योंकि इस नाम से बढ़कर दुनिया में ना कुछ था, ना है और ना ही होगा। अगला अनुभव ये है कि आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम में लगने लग जाता है। ये एक बताता है संकेत कि आपकी भक्ति अब आगे बढ़ रही है। अगला संकेत ये है कि आप बुजुर्गों की सेवा करने लगते हो और आपके अंदर निष्काम भाव आ जाता है, यानी कि आप ये चाहते हो कि मैं किसी भी जीव की, किसी भी बुजुर्ग की थोड़ी सी भी सेवा कर पाऊँ तो मैं
धन्य हूँ, प्रभु की मुझ पे असीम कृपा है। अगला संकेत ये है कि आप चाहकर भी किसी का दिल नहीं दुखा पाएंगे। आप सबको सुख पहुंचाने का प्रयास करने लगते हो। तो अगर आपके अंदर ऐसा होता है तो समझ लीजिए ये नाम जप का ही प्रभाव है। और अगला संकेत ये है, अगला प्रभाव ये पड़ता है कि जब आप निरंतर नाम जपते हो तो आप जहाँ भी जाते हो आपको मान सम्मान, इज्जत, शोहरत सब कुछ मिलने लग जाता है। और प्रिय भक्तों, हम आपको आज ये भी बता देते हैं, क्योंकि काफ़ी साधक कहते हैं कि परीक्षा बहुत लेते हैं भगवान, दुख बहुत आते हैं। हमें अपना उदाहरण देते हैं। हमारे जीवन में नाम जब से हमने शुरू किया तब से कोई कष्ट नहीं आया, बल्कि जो काम रुके हुए थे वो सब काम बन गए। जो स्वास्थ्य हमारा खराब था वो स्वास्थ्य भी हमारा ठीक हो गया है। और आज के दिन ये परिस्थिति है कि हम जहाँ भी जाते हैं मान सम्मान, इज्जत, शोहरत उस प्रभु की कृपा की वजह से, उसके नाम की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। सब हमारे को इज्जत देते हैं, सब हमें इज्जत से बुलाते हैं, मान सम्मान देते हैं। और इससे बड़ी और क्या बात होगी उस नाम की कृपा की कि आप लोग YouTube पर हमें सुनते हैं और आप हमें गुरु माँ के रूप में मानते हैं और हमें सम्मान देते हैं। प्रभु ने इतना नाम कर दिया है कि हमें ये वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। ये सब नाम जप का ही प्रभाव है। तो आपके साथ भी ऐसा अवश्य ही होगा। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप भी पैसे के लिए ही वीडियो डालती हैं। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम से जुड़ें और अपना कल्याण करें, क्योंकि ये मनुष्य देह दुर्लभ है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो आपको वो दुर्लभ देह मिली हुई है। अभी आप जागो और जाग करके प्रभु नाम का जप करो और अपना कल्याण करो। और जो हम प्रतिदिन लाइव आते हैं 2 बजे दिन में, तो उस लाइव चैट को, उस लाइव क्लास को आप ज्वाइन करें और अपने प्रश्नों के उत्तर पाएं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।